लास्ट क्लासेस में हमने ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर और सारे चैप्टर्स के एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लिए। सो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो चैप्टर नेम इज इनसाइड आवर अर्थ। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो पृथ्वी है उसके ऊपरी भाग और अंदरूनी भाग काफी डिफरेंट है। इसका स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लिकेटेड है। आज तक चीजें हमें पता जो भी बताई गई हैं स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट नहीं है, बट माना जाता है, तो वो इसी चीजों को हम इस चैप्टर में देखेंगे। सो फर्स्ट हियर द फिगर। ओके, अगर आप देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि ये फिगर जो है हमारी अर्थ की है। ओके, हमारी पृथ्वी। सो लेट अस नो समथिंग अबाउट द अर्थ। ओके, सो हियर आर सम पॉइंट्स। सी द अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनामिक प्लैनेट। काफी डिफरेंट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, जैसा कि आपको पता है। ओके, सन है, उसके बाद जो भी प्लैनेट्स हैं, सिर्फ लाइफ एग्जिस्ट करती है हमारे अर्थ। ओके, इट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड यानी जो पृथ्वी के अंदरूनी भाग है, और जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है जिसे हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं। ओके, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, वो समय के हिसाब से क्या होता है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। कैसे होती है? लेट अस नो थ्री स्फीयर्स ऑफ अर्थ। ओके, पृथ्वी के तीन भाग। लिथोस्फीयर मींस स्फीयर ऑफ रॉक्स। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि जो लिथोस्फीयर होता है, जो जिसे हम क्रस्ट भी कहते हैं। सेकेंड इज हाइड्रोस्फीयर्स मींस स्फीयर ऑफ वाटर्स। ओके, आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने चीजों के बारे में बताया। एंड थर्ड इज एटमॉस्फेयर, जो हमारी पृथ्वी के ऊपर है, जिसने हमारी अर्थ की ग्रेविटी ने जिसको बांध के रखा है, जिन हवाओं को, जिन गैसेस को बांध के रखा है, उसके मिक्सचर क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। सो नेक्स्ट, here is two pictures given here. First is earth and second is onion. Okay, जो प्याज सबने देखा होगा, तो कुछ सिमिलैरिटी है इनके स्ट्रक्चर में। ओके, क्या क्या सिमिलैरिटीज है इसे देखते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ओके, just like an onion, the earth is made up of several concentric layers. Very important word given here, concentric layers. Okay, concentric यानी एक के ऊपर एक सतह जो होती है उसे क्या बोलेंगे? concentric layers। जैसा कि प्याज में होता है, जैसा कि अनियन में होता है। with one inside another, यानी एक के साथ एक ऐसे होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सो कह सकते हैं कि हमारे जो अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कॉन्सेंट्रिक जो लेयर्स हैं ठीक ओनियन की तरह है हमारे पृथ्वी। ओके, सो नेक्स्ट इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के अंदरूनी भाग के बारे में देखते हैं। ओके, फर्स्ट इज क्रस्ट और यू कैन से लिथोस्फीयर, जो भी ऊपरी सतह है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? क्रस्ट बोलेंगे। ठीक है, सेकेंड इज मेंटल। ओके, देखिए ये जो पार्ट है ये हमारा क्रस्ट है ऊपर का। ओके, सेकेंड वन इज मेंटल। ठीक है, और थर्ड हमारा फिर आता है क्या? जो एकदम इंटीरियर, जो सबसे अंदरूनी भाग है, ये क्या है? कोर। ओके, इसको डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया है, इंटरनल कोर, आउटर कोर। ओके, इसको हम लोग अच्छे तरीके से फिर में आगे देखेंगे। ओके, सो स्पेशली कहना मैं यही चाहूंगा कि जो हमारा अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, उसके मुख्यतः तीन भाग। पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा कोर। ओके, ओके, सो सी हाउ डू द साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक use the earthquake यानी क्या? भूकंप, to determine the structure of the earth। साइंटिस्ट ने जो भूकंप है, जो earthquake है, उसकी मदद से हमें समझाने की कोशिश की है किस तरीके से हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी के अंदरूनी भागों के बारे में, इसके बारे में देखते हैं। ड्यूरिंग द earthquake
वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया जो सेस्मिक वेव्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है। तो वाइब्रेशंस क्या होते हैं, सेस्मिक वेव्स, वो उसकी मदद से, just as the vibration of a string of a musical instrument produce sound waves, the earth vibration produce seismic waves। जैसे कि हम एक गिटार का एग्जांपल लेते हैं, गिटार का जो स्ट्रिंग होता है उसको हम जब भी बजाते हैं उसे, तो वहां पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है जहां पर साउंड वेव्स निकलती हैं। उसी तरीके से अर्थ में जब वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, उन वाइब्रेशंस को हम बोलते हैं सेस्मिक वेव्स। क्या बोलेंगे हम उसे, सेस्मिक वेव्स। सेस्मिक वेव्स ट्रैवल थ्रू डिफरेंट मटेरियल्स, सेस्मिक वेव्स जो होते हैं वो ट्रैवल करती हैं डिफरेंट मटेरियल से इनसाइड द अर्थ एट डिफरेंट स्पीड। हर जगह उनकी स्पीड जो होती है वो डिफरेंट होती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज़ में देखते होंगे कि कहीं पे भूकंप आता है तो कहीं पे बताता है कि यहाँ पे इतनी रेटिंग है और यहाँ पे इतना ज़्यादा है, यहाँ पे इतना कम है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे जो अर्थक्वेक की स्पीड होती है, जो वाइब्रेशन, जो सेस्मिक वेव्स की स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है। ओके, नेक्स्ट, दे आल्सो गेट बेंट मींस क्या, मुड़ जाना। अगर कोई वेव इस तरीके से आ रही है तो किसी चीज से टकरा के क्या हो जाती है, बेंट हो जाती है, कह सकते हैं रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। व्हेन दे पास फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर, जब वो एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में पास करते हैं। सो इस तरीके से साइंटिस्ट हमें इंटीरियर ऑफ अर्थक्वेक की मदद से समझाने की कोशिश करते आ रहे हैं। So now see, the important part of this chapter is started from here. See, the three layers of the earth are first the crust, ठीक है, मैंने फिगर की मदद से भी बताया कि जो लिथोस्फीयर है, जो क्रस्ट है वो क्या है, उसे क्रस्ट कहेंगे। द मैंटल, उसके नीचे का जो सेकंड लेयर है, ओके, जो बीच का भाग है उसे हम क्या कहेंगे, मैंटल। और जो थर्ड यानी जो इंटीरियर है, जो एकदम अंदर है, उसे हम बोलते हैं द कोर। ओके, सो इन तीनों के बारे में हम ब्रीफली आगे जानते हैं। सो सी, दिस इज द पिक्चर ऑफ अर्थ। ओके, यहाँ पे क्रस्ट के बारे में बताया जा रहा है। तो जो ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज नोन एज व्हाट, क्रस्ट। ये फिगर है, आप बुक में भी इसे देख सकते हैं। See some important facts about the crust. The uppermost layer of the earth is called the crust. जो uppermost यानी जो सबसे ऊपरी सतह होती है पृथ्वी की, ओके, उसे क्या बोलते हैं हम, crust. The crust is very thin. जो crust है वो बहुत पतला है, बहुत ज्यादा उसकी width नहीं है, उसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा नहीं है, thin. With an average thickness of 35 किलोमीटर, यानी अगर हम जमीन से 35 किलोमीटर नीचे जाते हैं तो उस पार्ट को हम क्या कह सकते हैं, द क्रस्ट। वो किसका पार्ट है, क्रस्ट का पार्ट है। If the earth was an egg, suppose that if earth was an egg, then the crust could be the regarded as the shell। जैसे कि अंडे जो होते हैं, जैसे कि अगर हम बॉइल्ड एग की बात करें, ठीक है, बॉइल्ड एग को अगर आप देखेंगे तो जो उसके ऊपर का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, जो शेल होता है, जिसे हम हटाते हैं पहले, ठीक है, उसे हम क्या कह सकते हैं, क्रस्ट कह सकते हैं। उसकी वेट कितनी होती है, 35 किलोमीटर होती है। The crust is not uniformly thick at all places. It is मतलब कहने का ये है कि यूनिफॉर्मली थिक यानी हर जगह समान रूप से वो बराबर नहीं होती, ठीक है, कहीं पे कुछ ज्यादा मोटी है, कहीं पे बहुत ज्यादा पतली है, कहीं पे उसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है, ठीक है, यूनिफॉर्मली यानी समान। हाँ, तो समान थोड़ा से वो नहीं होता है, कहीं पे बहुत ज्यादा थिकनेस उसकी ज्यादा होती है, कहीं पे थिकनेस उसकी क्या होती है, कम होती है। इट इज द थिनर अंडर द ओशंस, जो ओशंस हैं, जो सी शोर्स होते हैं,
वहां पे जो कोर होता है वो बहुत ही ज्यादा थिन होता है, बहुत ही ज्यादा पतला होता है, एंड थिकर अंडर द कॉन्टिनेंट्स। और जो कॉन्टिनेंट्स है, ओके, जो कॉन्टिनेंट्स है जैसे एशिया, यूरोप, ओके, जो माउंटेन्स प्लेट्यूज हैं, तो वहां पर उसकी थिकनेस क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है, सो अगर क्वेश्चन एराइज किया जाता है कि कहां पे थिनर है, ओशंस में या कॉन्टिनेंट्स में, तो वहां पे आंसर हमारा क्या होगा, ओशन, सी शोर्स। और कहां पे थिक है, थिकनेस ज्यादा है कोर की, वो आप बोलेंगे कहां, ऑन द कॉन्टिनेंट्स, ऑन द लैंड। ओके, okay, so see, the upper part of the continental crust, the uppermost layer, okay, of the crust is known as, is called सियाल। उसे हम क्या बोलते हैं, सियाल बोलते हैं। इन वर्ड्स को जरा आप अपनी किताब में ध्यान से देखिएगा और अंडरलाइन जरूर करिएगा, सियाल। इट इज रिच इन सिलिका, ओके, सिलिका में वो क्या होता है, रिच होते हैं। जो अपरमोस्ट लेयर है किसमें रिच है, कहां उसकी मात्रा, इन चीजों की ज्यादा मात्रा होती है, पहला सिलिका और दूसरा एल्यूमिनियम। सो इसी से बनता है क्या, सियाल। ओके, देख सकते हैं आप इस चीज को। नेक्स्ट, द लोअर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओके, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो लोअर पार्ट है, एंड द होल ऑफ द ओशन क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सीमा। यानी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ओशियानिक क्रस्ट है, वो किससे बना होता है, सीमा। तो यहाँ पे दो, फिर से हमें मिल रहे हैं दो चीजें, देखते हैं क्या क्या। Si is for सिलिका, ओके, अगेन अपर मोस्ट में मिल रहा है और यहाँ पे ओशियानिक क्रस्ट में भी मिल रहा है क्या, सिलिका, एंड Na मतलब क्या, मैग्नीशियम। सो एक जगह हमें मिला सिलिका और एल्युमिनियम, और फिर नीचे वाले पार्ट में हमें मिलता है क्या, सिलिका और मैग्नीशियम। ओके, सो नेक्स्ट, द सरफेस इज क्वाइट अनइवन। फॉर एग्जांपल, माउंट एवरेस्ट इज 8848 meters above the sea level. सो जो अर्थ क्रस्ट है वो काफी डिफरेंट होता है डिफरेंट जगहों पे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कहां, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर्स। एंड मरीना ट्रेंच इज इन द पैसिफिक ओशन इज 11034 meters below the sea level. And I mean, सी कहा जाता है जो मरीना ट्रेंच है वो डीपेस्ट पॉइंट है हमारे और हाईएस्ट पॉइंट क्या है, माउंट एवरेस्ट। सो डिफरेंट जगहों पे जो अर्थ सरफेस है वो क्या है, अनइवन है, यानी अलग अलग, काफी डिफरेंट। सो here is a question, did you know some important facts? The crust forms only 0.5% of the volume of the earth. Volume सिर्फ पूरे अर्थ का 0.5% ही है वॉल्यूम, किसका, क्रस्ट का। 16% consists of the mantle और 16% किसका है, mantle का, and 83% makes the core। यानी सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका अगर पूछा जाए तो कोर का बताएंगे, उसके बाद मेंटल, और सबसे कम किसका होता है, क्रस्ट। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द अर्थ सरफेस, अबाउट रिलेटेड टू वॉल्यूम। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, मेंटल। सो सी, this is the earth, okay, as I told you that the uppermost layer of the earth is known as what, crust. Then the second part which comes under the earth crust is what, mantle, okay, जो मध्य भाग होता है, जो बीच का भाग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, mantle बोलते हैं। So see something about mantle. Below the crust lies the mantle, यानी क्रस्ट के ठीक नीचे क्या आता है, मेंटल आता है।
It extends up to a depth of 2900 किलोमीटर। वहां पे हमने 35 किलोमीटर तक देखा, बट इसकी जो डेप्थ है वो 2900 किलोमीटर तक। अगर आप स्टार्ट करेंगे खोदना 2900 किलोमीटर अंदर तक जाएंगे तो उस भाग को हम बोलेंगे क्या? मेंटल। जो कि ये पॉसिबल नहीं हुआ है, अभी तक ये पॉसिबल नहीं हुआ है कि हम लोग क्या करें, नीचे अंदरूनी भागों में पृथ्वी के जा सकें। नेक्स्ट वन, इट्स शेप कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर सिलिकेट्स ऑफ आयरन। जैसे कि हमने वहां सियार पढ़ा, सिलिका और एल्यूमिनियम, फिर उसके नीचे जो ओशियन पार्ट्स में है वहां पे हमें पाया जा रहा है सिलिका और मैग्नीशियम। वैसे ही इस मेंटल में पाया जा रहा है सिलिकेट्स ऑफ आयरन, ओके, एंड मैग्नीशियम। यहां क्या पाया जा रहा है? आयरन और मैग्नीशियम। किस पार्ट में? मेंटल में। जरूर इस चीज को याद करेंगे कि अपर क्रस्ट में हमें क्या मिल रहा है, फिर सेकंड पार्ट ऑफ द क्रस्ट में हमें क्या मिल रहा है, और हमें मेंटल में क्या क्या चीजें मिल रही हैं। तो कोर और मैग्नीशियम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now, both the depth and the density मतलब घनत्व होता है, of the mantle increases with increasing depth towards center of the earth। उसकी जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व है, वो बढ़ता जाता है। ओके, मेंटल की बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे। सपोज कीजिए अगर हम बात करते हैं कि ये मेंटल का पार्ट है, तो आप जैसे यहाँ पे आप ये अपर पार्ट है मेंटल का, ठीक है, आप मान लीजिए यहाँ पे एक क्रस्ट है और यहाँ से मेंटल स्टार्ट होता है। तो मेंटल से जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे जो डेंसिटी है, जो डेप्थ है, वो बढ़ती जाती है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी द मेंटल हैज टू पार्ट्स। मेंटल्स के दो पार्ट होते हैं, द अपर मेंटल, ओके, ऊपर जो ऊपरी भाग होता है उसे अपर मेंटल बोलते हैं, एंड द लोअर मेंटल। मेंटल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ओके, फर्स्ट इज अपर मेंटल एंड सेकंड इज लोअर मेंटल। द अपर मेंटल इज अबाउट 670 किलोमीटर, ठीक, while the lower mental is about 2200 किलोमीटर। अगर हम इसे ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल विड्थ आ जाएगी किस चीज की? मेंटल की। तो जो ज्यादा मेंटल का भाग है वो कहां है? लोअर मेंटल। अपर मेंटल बहुत ही कम पार्ट में है, जो लोअर मेंटल है वो ज्यादा है, 2200 किलोमीटर। क्लियर? नाउ सी द टॉप लेयर ऑफ द मेंटल, अपर मेंटल इज सॉलिड। जो टॉप लेयर है, जो ऊपरी भाग है मेंटल का, वो क्या है? सॉलिड है। अपर मेंटल का जो ऊपरी भाग है वो क्या है? सॉलिड है। बिलो दिस लेयर लाइज अ सॉफ्ट लेयर, और ठीक जैसे उसके नीचे आते हैं उस वहां पे क्या है? सॉफ्ट मटेरियल्स है। बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर हाई है, ओके, टेम्परेचर हाई है, दैट्स व्हाई in this layer the rocks here are in a soft state। वहां पे जो रॉक्स पाए जाते हैं, जो रॉक्स हैं वो क्या हैं? सॉफ्ट स्टेट में, ठीक है। a stage they reach before melting, वो एक ऐसा स्टेज होता है जहां पे वो मेल्टिंग से पहले उस स्टेज को क्या बोलेंगे? सॉफ्ट स्टेज। नेक्स्ट, this layer begins at the depth of 50 km and extends up to the depth of 300 km, okay, so ये concept है। so now we are going to see what is core। हमने पढ़ लिया कि क्रस्ट में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, कहां से कहां तक उसकी डेप्थ है, ठीक है, क्या क्या वेरिएशंस हैं क्रस्ट में। उसके बाद हम लोगों ने मेंटल के बारे में जाना, क्या डेप्थ है, किस टाइप की चीजें वहां पाई जाएंगी, ठीक है। किस कैलकुलेशन के हिसाब से बताया जा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक क्रस्ट है, यहाँ से यहाँ तक मेंटल है। मेंटल को भी हमने दो भागों में बांटा, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अब हम बात करेंगे कोर की, जो सबसे अंदरूनी हिस्सा होता है किस चीज का? और का, ठीक है, जो कोर होता है, जो सबसे अंदरूनी पार्ट होता है। लेट्स
यहाँ पे एक फिगर मैंने फिर से दिया आप लोगों को, ये क्या है हमारा क्रस्ट, देन सेकंड वन इज मेंटल एंड थर्ड वन इज व्हाट, दिस इज कोर. The innermost layer is the core with a radius of about 3500 किलोमीटर. जिसके रेडियस है वो क्या है 3500 किलोमीटर है. अगर क्वेश्चन यहाँ पे राइज किया जाए कि किसका रेडियस 3500 किलोमीटर एज्यूम किया गया है तो हम क्या आंसर देंगे कोर का. It is mainly made up of nickel and iron. निकेल और आयरन यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है. इज कॉल्ड निफे. जैसा कि हमने सियाल पढ़ा, सीमा पढ़ा, उसी तरीके से निफे जो है वो कहाँ पाया जाता है कोर में, निकेल एंड फिट्स. क्लियर. द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर. जो सेंट्रल कोर है वहां का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है, अत्यधिक. एंड प्रेशर और टेम्परेचर वहां पे दोनों बहुत ज्यादा है. चलिए देखते हैं कुछ आगे. द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर. ओके, इट इज अबाउट 3500 किलोमीटर थिक. ओके, यू कैन से आल्सो रेडियस. इट इज द डेंसेस्ट लेयर. सबसे ज्यादा वहां पे है किसका, कोर का. It is made of heavy metals. जैसा कि मैंने बताया आयरन, निकल वो वहां पे पाए जाते हैं बहुत ही ज्यादा मात्रा में, like iron and nickel, and is called Nife. As I told you earlier, the temperature at the core are high enough to melt all metals. वहां पे जो metals हैं वो कैसे हैं, molten form में है, यानी काफी लिक्विड फॉर्म में है. कहां पे, कोर में, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है. टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा हाई है. द स्टडी ऑफ सेस्मिक वेव्स, जैसा कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया, shows that the outer part of the core is molten. जो आउटर पार्ट है कोर का वो कैसा है, मोल्टन है, while its innermost part is सॉलिड. और जो इनरमोस्ट पार्ट है वो क्या है, सॉलिड है. सो ये स्पेशली मैंने आपको बताया कि हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, साथ ही जो हमारे अर्थ के 3 पार्ट्स हैं, और उसके बाद इंटीरियर ऑफ द अर्थ. ओके, सो अगेन बी सेफ एट होम एंड